नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम समझेंगे अमेरिका ईरान न्यूक्लियर वार्ता का लेटेस्ट अपडेट। देखिए, जिनेवा में बातें अटकी हुई हैं और रेड लाइन पर सहमति नहीं बन पा रही है। यूएस आर्मांडा ईरान के पास तैनात है। अब ऐसे में जो सिचुएशन है, जो वहाँ का पूरा माहौल है, वो अब तनावपूर्ण बना हुआ है। अब सबसे पहले तो जिनेवा वार्ता का आप बैकग्राउंड समझिए। 17 फरवरी 2026 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अप्रत्यक्ष बातें हुई। यूएस प्रतिनिधि जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, ओमान के मंत्री बद्र अल बुसैदी ने मध्यस्थता की। पहली राउंड ओमान में 6 फरवरी को ही बातचीत हुई। कोई खास इस दौरान मध्यस्थता नहीं हो पाई। उसके बाद ट्रंप प्रशासन ईरान को न्यूक्लियर डील के लिए दबाव बना रहा है, जो कि अभी ईरान स्वीकार करने को तैयार नहीं है। 6 फरवरी को चर्चा क्या हुई, ये जानिए। दोनों पक्षों ने गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई। प्रगति हुई, लेकिन डिटेल्स अभी भी बाकी हैं, उस पर चर्चा अभी भी बाकी है। यूएस ने कहा कि ईरान 2 हफ्ते में विस्तृत प्रस्ताव दे, गैप्स को भरे, डिटेल्स दे। लेकिन ईरान का कहना है कि यूरेनियम एनरिचमेंट जारी रखना हमारा ज़रूरी है। यूएस इसे हथियार के लिए खतरा मानता है और वो चाहता है कि इसे एनरिचमेंट ना की जाए, ईरान इस पर रोक लगाए। अब रेड लाइंस पर अटकाव क्या बना हुआ है, आप इसे समझिए। ट्रंप की रेड लाइंस यानी कि कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा, मिसाइल प्रोग्राम रोक दिया जाएगा, क्षेत्रीय मिलिशिया सपोर्ट भी बंद कर लिया जाएगा। ये रेड लाइंस हैं, ये बॉटम लाइंस हैं। ट्रंप इसके बगैर समझौता नहीं करेंगे, ये उनकी शर्तें हैं। ईरान ने सभी शर्तों को स्वीकार नहीं किया है। ऐसे में अभी भी मध्यस्थता इसी चलते नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ यूरेनियम को बाहर शिफ्ट करने का ऑफर भी दिया जा रहा है, लेकिन जो कोर माइंस हैं और डिमांड्स हैं, उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। वीपी जेडी वांस का कहना है कि ईरान मुख्य मांगे नज़रअंदाज कर रहा है और इसीलिए मध्यस्थता नहीं हो पा रही है। तो अब इसमें आप यूएस आर्मांडा का रोल भी समझिए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैसिव आर्मांडा गल्फ की ओर बढ़ रहा है और ईरान पर इनकी नज़र है, यानी सीधे तौर पर खुली चेतावनी। यूएसए अब्राहम लिंकन कैरियर ग्रुप में वहां पर मौजूद है। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात है। कतर में यूके जेट्स भी इस वक्त अटैक मोड में है। अब वार्ता अटकने से आर्मांडा ईरान के पास रुकी हुई है। स्ट्राइक का अभी भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि ये सभी जितने हथियार हैं यूएसए के, वो ईरान पर हमले के लिए तैयार हैं। इन सब के बीच में ईरान की आप पोजीशन समझिए। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि वार्ता सिर्फ न्यूक्लियर पर ही हो रही है, लेकिन उनका कहना है कि यूएसए पहले सैंक्शंस हटाए, चेकिंग अलाउ करे। प्रोटेस्ट क्रैकडाउन पर ट्रंप की धमकी को भी नागवार ईरान मान रहा है, क्योंकि यहाँ पर मौतें अब 5000 के पार आधिकारिक रूप से पहुंच चुकी हैं। ईरान का कहना है कि हम जवाब देंगे अगर अटैक हुआ तो, यानी कि अगर यूएसए एक कदम वॉर की तरफ आगे बढ़ाता है तो ईरान भी पीछे नहीं हटेगा। ये साफ और स्पष्ट रुख ईरान की तरफ से कर दिया गया है। अब ट्रंप अपनी तरफ से पूरी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि डील करो, नहीं तो हम हमला कर देंगे, और तैनात तो उनके सारे मिसाइल्स हैं ही। और साथ ही साथ में ट्रंप ने यह भी क्लियर किया कि अगर वॉर होती है तो फिर नो न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। 2025 इनॉग्रेशन के बाद मिलिट्री बिल्डअप जरूर हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रैट पर अभी भी फोकस बना हुआ है और इसके बाद ट्रंप का कहना है कि शायद हम उसे यूज ना करें, लेकिन तैयारी पूरी है। अब मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान की बढ़ती टेंशन के बाद मध्य पूर्व में भी हलचल तेज हो गई है और टेंशन बढ़ गई है। वो इसीलिए है क्योंकि ईरान प्रोटेस्ट दबा रहा है, न्यूक्लियर स्टॉकपाइल बढ़ गया है और ऐसे में मिसाइल टेस्टिंग भी शुरू हो गई है। इजराइल और सऊदी इससे चिंतित हैं। यूएस अपना बेस प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ JCPOA 2015 डील से पीछे हटना ट्रंप का मास्टर प्लान भी हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अगला कदम क्या? ईरान 2 हफ्ते में प्रपोजल भेजने की तैयारी में है और दूसरी राउंड जिनेवा में बातचीत एक बार फिर होगी। वहीं यूएसए ऑप्शंस अपने ओपन रख रहा है। डील अगर होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर यूएसए स्ट्राइक के लिए तैयार है, वॉर के लिए तैयार है।
ओमान इन दोनों के बीच में मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहा है और अगली वार्ता में भी यही होगा, वो मीडिएट करेगा। न्यूक्लियर प्रोग्राम की आप सरल व्याख्या अब समझिए। ईरान जो है वो यूरेनियम एनरिच करता है, 60% तक पहुंच चुका है और वेपन के लिए 90% रिक्वायर्ड है, ज़रूरत है। अब ऐसे में ट्रंप इसे रोकना चाहते हैं। IAEA इंस्पेक्शन लिमिटेड और IAEA रिपोर्ट्स चिंता वाली हैं। अब डील क्या है आप ये भी सुन लीजिए। डील ये है जो कि ट्रंप करना चाहते हैं कि आप यूरेनियम के एनरिचमेंट को लिमिट करें और सैंक्शंस को लिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी ईरान इस डील से बहुत खुश नहीं है और ना ही इस पर अभी सहमति दे रहा है। इस बीच आपने शब्द सुना आर्माडा। ये क्या है? ये नेवी फ्लीट है, एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसमें 5000 से ज़्यादा ट्रूप्स हैं, 70 से ज़्यादा प्लेन्स हैं। इसमें डिस्ट्रॉयर मिसाइल डिफेंस के लिए है और गल्फ में इसका पावर शो पहले ही हो चुका है। अब ट्रंप का स्टाइल भी यही फ्लीट बताती है, जो कहता है मैक्सिमम प्रेशर। अब पूरा ये जो तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, इसकी वजह से वैश्विक असर क्या है वो भी आप समझिए। इसकी वजह से तेल प्राइसेस ऊपर जा चुके हैं। हॉर्मूज 20% ऑयल पास कर चुका है। इजराइल अलर्ट पे है और सऊदी सपोर्ट कर रहा है यूएस को। चाइना, रशिया, ईरान अभी बैकफुट पर है और ऐसे में स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। इतिहास का अगर नक्शा समझें तो 2015 में JCPOA ओबामा डील हुई। ट्रंप 2018 में आए और उन्होंने इस डील से एग्जिट कर लिया। 2022 से 2024 के बीच में टेंशन बढ़ने लगी और अब 2026 में एक नई कोशिश की जा रही है। इन सब के बीच में भारत का एंगल क्या है? ईरान से ऑयल भारत को लेना है। चाबहार पोर्ट उनके लिए एक बेहद ही इम्पोर्टेंट पोर्ट है, महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत न्यूट्रल रह रही है और मिडिल ईस्ट का स्टेबल ज़रूरी है, क्योंकि उसका स्टेबल होने से ही जो मिडिल ईस्ट के सारे देश हैं वो मध्यस्थता कर पाएंगे। अब संभावित परिणाम इसके ये हैं कि या तो डील होगी तो सैंक्शंस लिफ्ट हो जाएंगे और टेंशन कम हो जाएगी। यदि डील नहीं होती है, फेल होती है, तो यूएस की तरफ से स्ट्राइक किया जाएगा और फिर युद्ध शुरू हो जाएगा। आर्माडा ऑलरेडी रेडी है ट्रंप की तरफ से। ट्रंप डील प्रेफर कर रहे हैं लेकिन अपनी पोजीशन को भी स्ट्रांग बनाए हुए हैं। इसमें सावधानियां क्या हैं? देखिए, तेल प्राइसेस आप चेक करते रहिए, जियोपॉलिटिक्स को आप समझिए और विशेषज्ञों के ओपिनियन को भी जानिए, क्योंकि एनालिस्ट का कहना है कि प्रोग्रेस है लेकिन अभी भी गैप्स बड़े हुए हैं। 2 हफ्ते जो आगामी 2 हफ्ते हैं वो काफ़ी क्रिटिकल होने वाले हैं। ईरान हेडलाइंस में बना हुआ है, उनकी हार्डलाइन है, लेकिन इकोनॉमी प्रेशर भी ईरान के ऊपर अभी भी बना हुआ है। जो ट्रंप की स्ट्रैटेजी है वो ये है, पहले प्रेशर फिर डील। और आर्माडा डिप्लोमेसी से ट्रंप की जो पोजीशनिंग है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड में है। वहीं कुशनर मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान इंटरनल प्रेशर बनाया हुआ है और ईरान में इसी वजह से प्रोटेस्ट और इकोनॉमी ख़राब हो गई है। डील ज़रूरी है उनके लिए भी, लेकिन उनकी मांग है कि सैंक्शंस लिफ्ट किया जाए और यूरेनियम का जो इनरिचमेंट है वो जारी रखें। अब फैसला जो होगा वो सुप्रीम लीडर का ही होगा। कुल मिला के आगे के जो 2 हफ्ते हैं वो वेट एंड वॉच की स्थिति रखते हैं। आर्माडा भी अभी यूएस की तरफ से स्टे पर है, लेकिन सवाल यही है कि डील होगी या वॉर। उम्मीद तो शांति की ही है, लेकिन आपका क्या मानना है आप कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।